नमस्कार। आज हम पतंजलि योग सूत्र के दो बहुत ही खास सूत्रों पर बात करेंगे। सूत्र 1.27 और 1.28 और हम जयनारायण जी की जो व्याख्या है उसके नजरिए से इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये दोनों सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारा फोकस रहेगा प्रणव पर यानी ओम पर और ईश्वर प्रणिधान पर, मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण का जो अभ्यास है। कोशिश ये है कि इन सूत्रों से ईश्वर, ओम और ध्यान के बीच का जो गहरा रिश्ता है उसके कुछ खास बिंदु पकड़ें और समझें कि यह अभ्यास आखिर इतना अहम क्यों माना गया है। चलिए शुरू करें। जरूर। तो पहला सूत्र है 1.27 तस्य वाचकः प्रणवः। सीधा सा मतलब लगता है उसका, यानी ईश्वर का वाचक या कहें नाम प्रणव है यानी ओम। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर क्या इसमें और भी कुछ गहरा है? हाँ बिल्कुल। ये सूत्र दिखने में सरल है पर इसकी गहराई बहुत है। जयनारायण जी की व्याख्या के अनुसार प्रणव यानी ओम वो सिर्फ एक ध्वनि या सिंबल नहीं है। असल में कई हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, श्रुतियां, स्मृतियां, उपनिषद, पुराण, इन सब में ओम को सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। कहते हैं ये वेदों का सार है, ईश्वर का बोध कराने वाला है। इसकी एक व्युत्पत्ति भी है, प्रकर्षण नुयते स्तूयते अनेन इति, मतलब जिससे ईश्वर की सबसे अच्छी तरह स्तुति या प्रार्थना की जाए वो प्रणव है। ये ईश्वर को बताने वाला उनका सबसे मुख्य नाम है। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल सा उठता है मन में, ये जो ओम और ईश्वर का रिश्ता है जिसे आपने वाच्य वाचक कहा। हाँ, वाच्य वाचक संबंध। हाँ, तो क्या ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज का नाम रख दिया, मतलब बनाया हुआ, या ये कुछ उससे ज्यादा गहरा फंडामेंटल है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर जयनारायण जी की व्याख्या एक बहुत ही खास बात सामने लाती है। उनके मुताबिक ये रिश्ता केवल कन्वेंशन से नहीं बना है, मतलब पारंपरिक या बनाया हुआ नहीं है। ये नित्य है, शाश्वत, हमेशा से है। नित्य मतलब इटर्नल? हाँ, इटर्नल। ईश्वर हर सृष्टि की शुरुआत में इस पहले से मौजूद इस सिद्ध संबंध को सिर्फ प्रकट करते हैं, उसे नियमित करते हैं। तो जैसे ईश्वर नित्य हैं, वैसे ही उनका ये मुख्य वाचक ओम भी नित्य है। वाह, तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई। मतलब ओम और ईश्वर का रिश्ता सिर्फ एक नामकरण नहीं है, बल्कि एक तरह का शाश्वत, हमेशा से मौजूद कनेक्शन है। ये अपने आप में काफी गहरा दार्शनिक पॉइंट है। बिल्कुल, और यही समझ आगे जो ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास है उसकी नींव बनती है। सही, ठीक है। तो ये नित्यवाचक वाली बात ये वाकई सोचने लायक है। अब अगर ओम ईश्वर का नित्य नाम है और ये रिश्ता इतना गहरा है, तो फिर जो अगला सूत्र है 1.28 तज्जपस तदर्थ भावनम, ये तो अभ्यास के बारे में लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये अब प्रैक्टिस पर आता है। इनका क्या मतलब है, थोड़ा खोलेंगे इसे? जरूर। तज्जपह का मतलब है उस प्रणव का यानी ओम का सही तरीके से उच्चारण करना। इसमें अ, उ, म और उसकी जो अंतिम अर्धमात्रा है वो सब शामिल हैं। और जब कैसा हो, न बहुत धीरे, न बहुत तेज, न ही अस्पष्ट, एकदम साफ। लेकिन व्याख्या में एक बहुत ही जरूरी बात पर बल दिया गया है। वो क्या? वो ये कि मंत्र किसी योग्य आत्मज्ञानी सद्गुरु से ही प्राप्त होना चाहिए। बिना दीक्षा के खुद से ही कोई मंत्र चुनकर जपना शुरू कर देना, उसे ऐसा बताया गया है जैसे पत्थर की शिला पर बीज बोना, मतलब वो निष्फल होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। ओ, गुरु की भूमिका पर इतना जोर, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, और दूसरा हिस्सा तदर्थ भावनम, ये क्या है? क्या ये सिर्फ ओम के बारे में सोचना है या कुछ और? नहीं, तदर्थ भावनम सिर्फ सोचना भर नहीं है, ये उससे बहुत गहरा है। इसका मतलब है प्रणव के अर्थ में यानी ईश्वर में अपने चित्त को, अपने मन को पूरी श्रद्धा से लगाना, उसे टिकाए रखना। मतलब बाहर की चीजों से ध्यान हटाकर पूरी तरह से ओम पर केंद्रित होना और उसके जरिए उसके अर्थ यानी ईश्वर के स्वरूप का लगातार चिंतन करना। एक तरह का ध्यान है ये। व्याख्या में दो मुख्य तरह की भावनाएं भी बताई गई हैं। एक तो है अहम ब्रह्मास्मि वाली भावना, मैं ही ब्रह्म हूं और सब में उसी ब्रह्म को देखना। और दूसरी तरह की भावना है प्रकृति और उसके जो कार्य हैं जो बदलते रहते हैं, उनसे परे जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, जिसे नेति नेति करके खोजते हैं। हाँ, नीति नेति। हाँ,
उसे पहचानकर खुद को वही समझना। और यहाँ भी साधक के लिए कौन सा तरीका ज्यादा सही रहेगा, इसमें फिर से गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी हो जाता है। समझ गई। तो ये पूरा अभ्यास मतलब गुरु से ओम प्राप्त करना, उसका सही जप करना और फिर उसके अर्थ यानी ईश्वर में गहरे उतरना, उसमें ध्यान लगाना, यही ईश्वर प्रणिधान है। हाँ, संक्षेप में यही है। तो इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? पतंजलि ने क्यों कहा कि इससे समाधि जल्दी मिलती है? इसके फायदे क्या हैं? हाँ, ईश्वर प्रणिधान को समाधि तक जल्दी पहुंचाने वाला माना गया है। इसके पीछे व्याख्या में 3 मुख्य कारण दिए गए हैं। पहला और सबसे सीधा, इससे साधक पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, उनका अनुग्रह मिलता है। अच्छा। दूसरा कारण यह है कि ध्येय यानी जिसका ध्यान किया जा रहा है, ईश्वर, वो खुद परम सत्व गुण वाले हैं, तो उनके ध्यान के प्रभाव से योगी का चित्त भी जल्दी सात्विक बनता है, मतलब शुद्ध और शांत होता है। रजोगुण यानी चंचलता और तमोगुण यानी आलस्य या जड़ता, वो अपने आप शांत होने लगते हैं। ठीक है। और तीसरा कारण है भक्ति। जब ईश्वर के प्रति प्रेम वाली भक्ति मतलब प्रेमात्मक भक्ति जागती है, तो चित्त बहुत स्वाभाविक रूप से और बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है। प्रेम में मन आसानी से टिकता है। तो ये 3 कारण हैं: ईश्वर की कृपा, चित्त का सात्विक होना और प्रेममयी भक्ति से एकाग्रता। ये मिलकर समाधि के रास्ते को आसान और तेज बना देते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, पतंजलि योग सूत्र और जयनारायण जी की व्याख्या के अनुसार ओम सिर्फ एक आवाज या कोई निशान भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ईश्वर का शाश्वत नित्यवाचक है, उनका नाम है। और ईश्वर प्रणिधान एक बहुत ही शक्तिशाली गहरा अभ्यास है। इसमें गुरु से मिले ओम का सही विधि से जप और उसके वाच्यार्थ यानी ईश्वर का गहन चिंतन शामिल है। बिल्कुल। और ये पूरा अभ्यास ईश्वर की कृपा पाने, मन को शुद्ध करने और एकाग्रता बढ़ाकर समाधि तक पहुंचने में सीधी मदद करता है। एकदम सही कहा आपने। आज की इस बातचीत से मेरे मन में एक दिलचस्प विचार आ रहा है। ये जो नित्यवाचक का सिद्धांत है कि शब्द यानी ओम और उसका अर्थ यानी ईश्वर, इनका रिश्ता शाश्वत है, हमेशा से है। हाँ। ये विचार भाषा और अर्थ के बारे में जो आधुनिक सिद्धांत हैं, उनसे कैसे टकराता होगा? क्योंकि आजकल तो अक्सर यही माना जाता है ना कि शब्द और अर्थ का रिश्ता बस इंसानी परंपरा है, कन्वेंशन है, हमने बना लिया है। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक गेगन्यूबेस्टेलुंग है। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि योग दर्शन का ये नजरिया आधुनिक भाषा विज्ञान के विचारों के सामने कहाँ खड़ा होता है। इस पर जरूर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये आगे विचार करने के लिए एक अच्छा बिंदु है।